हमारे फार्मासिस्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ 123 कॉलेजेस हैं और लगभग 7,000 के करीब बच्चे हैं। तो इनका मांग था कि सर हम लोग को स्कॉलरशिप मिले। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जब हम पैरासीटामोल तक नहीं बना सकते हैं तो क्या हम अच्छा कल्पना करेंगे। पूर्व के लोग और इरफान अंसारी ने 1 साल में 8 मेडिकल कॉलेज दिए। काउंसिल ऑफ इंडिया ने झारखंड के लिए सिलेक्ट किया कि आप फार्मा अन्वेषण 2026 का आयोजन आप अपने स्तर पे करिए और इस प्रोग्राम को लीड किए हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के द्वारा फार्मा इनोवेशन 2026 आयोजन किया गया है। ऐसे में इस कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ है, सीधा हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है अमित, जो कि चेयरमैन है आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के। सीधा इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अमित जी, आज जो कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या रहा है, इस कार्यक्रम आप बताएं इसके बारे में। देखिए, आरकेडीएफ विश्वविद्यालय रांची को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने झारखंड के लिए सिलेक्ट किया कि आप फार्मा अन्वेषण 2026 का आयोजन आप अपने स्तर पे करिए। उसके लिए पूरे प्रदेश से एक ही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हुई, वो है आरकेडीएफ विश्वविद्यालय रांची। और आरकेडीएफ विश्वविद्यालय रांची में यह कार्यक्रम उनके विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी के द्वारा यह आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का रूपरेखा ऐसा है कि इंडस्ट्री एवं झारखंड प्रदेश के जितने भी कॉलेजेज हैं उनके विद्यार्थी यहाँ पर आकर उन्होंने साल भर जो भी पढ़ाई किया है वो पोस्टर के माध्यम से और ओरल के प्रेजेंटेशन के माध्यम से या मॉडल के प्रेजेंटेशन के रूप में अपनी बातों को रख सकें, ताकि जो भी इंडस्ट्री से लोग आए हुए हैं इस सेमिनार में, इंडस्ट्री से भी आए हुए लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन बच्चों के मॉडल्स को जानेंगे, उन बच्चों के ओरल प्रेजेंटेशंस को जानेंगे, समझेंगे और इंडस्ट्री में उनको कैसे एक्सपोजर दिया जाए, इसके ऊपर आज यहाँ पर चर्चा हो रही है। जी, आज स्वास्थ्य मंत्री जी भी आए हुए थे चीफ गेस्ट के रूप में, उन्होंने सभा को संबोधित किया। तो क्या लगता है कितना स्टूडेंट पे असर रहा होगा, इसका इफेक्ट पड़ा होगा? देखिए, हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री खुद आगे आकर और इस प्रोग्राम को लीड किए हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। चूँकि वो मेडिकल साइंस के विद्यार्थी भी हैं, इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि फार्मा और डॉक्टर दोनों अलग नहीं है, मतलब मेडिकल साइंसेस और फार्मा दोनों अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर फार्मा नहीं होगी तो सिर्फ डॉक्टर के होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, या अगर सिर्फ फार्मा होगा डॉक्टर नहीं होगा तो उसके नहीं होने से वो पूरा नहीं होता। इसलिए दोनों एक दूसरे पूरक है और स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं ही डॉक्टर हैं, तो मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप चेयरमैन खुद है, तो आप देखते होंगे कि बच्चों में थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, पर एक छात्रवृत्ति जैसा प्रॉब्लम होता है। जो बच्चे इंटरेस्टेड होते, बहुत टैलेंटेड होते, पर नहीं कर पाते। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री जी का स्टेटमेंट देना कितना लगता है सक्सेस रहेगा, और उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते पर नहीं आ पाते किसी कारण? देखिए, जहाँ तक मंत्री जी की बात है, मंत्री जी ने जो यहाँ प्रॉमिस पूरा किया, उन्होंने कई बार इस शब्दों को रिपीट किया कि मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूँ पूरा करूँगा। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं काम करता हूँ, मेहनत से काम करता हूँ, मैं आपकी बातों को ऊपर ले जाके और इसको सॉल्व कराऊंगा। तो मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा जी। और जहाँ तक ये बात है कि फार्मा क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि आप आइए आरकेडीएफ विश्वविद्यालय में। हमारे यहाँ पे चांसलर स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। इन केस कि अगर उनके पास पढ़ाई के पैसे नहीं हैं तो हमारे यहाँ पे जो हमारी चांसलर हैं डॉक्टर साधना कपूर मैडम, उनकी एक स्कॉलरशिप स्कीम है। उसमें अगर बच्चा ये सच हो कि वो पढ़ना ही चाह रहा हो और मेरिट में है, उस बच्चे को वो स्कॉलरशिप मिलेगी और उससे वो पढ़ाई कर सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अमित जी, जो कि इन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम के बारे में, इस कार्यक्रम में क्या कुछ था, मेन उद्देश्य क्या रहा है। और इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जी भी शामिल हुए थे। जैसे कि आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री जी का स्टेटमेंट भी आया है कि किस प्रकार से वो बच्चों पर ध्यान देंगे और आगे तक बात पहुँचाएंगे। अब देखने वाली बात, हमारे फार्मासिस्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ 123 कॉलेजेस हैं और लगभग 7,000 के करीब बच्चे हैं। तो इनका मांग था कि सर हम लोग को स्कॉलरशिप मिले। फैमिली में दिक्कतें होती है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें हो रही है, तो मैंने संज्ञान में लिया है और मैं रास्ता कुछ न कुछ निकालूंगा कि स्कॉलर मिलना चाहिए। बिल्कुल, एक भी मेडिकल इंडस्ट्री नहीं है यार, मेडिकल दवाइयों का इंडस्ट्री नहीं है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जब हम पैरासीटामोल तक नहीं बना सकते हैं तो
क्या हम अच्छा कल्पना करेंगे, पूर्व के लोगों ने क्या किया। आज जो बात बच्चे लोग हमसे पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली आई विल डू। और आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, इस राज्य में दवाई दुकान, दवाई का उद्योग, मेडिकल इंडस्ट्री हम हब बनाएंगे, ये मैं आपको अवसर करता हूँ। और दूसरी बात आप देख लीजिए कि 23-25 साल हो गया राज्य बने, हम बने 1 साल हुआ मेरा मंत्री बनने। चिकित्सक जब आपका मंत्री बना है, इन लोगों ने मात्र 24 सालों में मात्र 8 मेडिकल कॉलेज इन लोगों ने दिया, मात्र सोचिए। और इरफान अंसारी ने 1 साल में 8 मेडिकल कॉलेज दिए। आप कंपेयर कीजिए किस रेशियो से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी स्तर से अपने मेडिकल को हम बेहतर करेंगे और स्वास्थ्य की व्यवस्था को और अच्छा करेंगे। आज में तो ब्रेक लग गया है, में तो ब्रेक लग रहा है, कौन बोला ब्रेक लग गया आपको? नहीं पाया आगे बहुत जल्द हम इसका खुलासा कर रहे हैं, अगर रास्ता निकल जाएगा। 2025 में फार्मेसी से जीएसएससी में वैकेंसी निकाला था 2025 में, उसका नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ी है। नहीं देखिए, अभी आपने देखा होगा 750 अब स्टोर हम खोल रहे हैं। तो जब तक बहाली क्रिएट नहीं कीजिएगा तो बहाली दीजिएगा कैसे?